नुमा। वो शक्ति क्या है भगवान में? बोले तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के ताप होते हैं, दैविक, भौतिक, और तीनों ही प्रकार के तापों को नष्ट करने की क्षमता नारायण की औषधि के द्वारा ठीक होगा। ये झाड़ फूक से ठीक नहीं होगा, ये औषधि से ठीक होगा। और दूसरा ताप होता है दैविक, ग्रहों के कारण, पितरों के कारण, प्रेतों के कारण, तंत्र के कारण हमारा शरीर रोगी हो जाए, उसे कहते हैं दैविक ताप। और ये ताप दवाई से ठीक नहीं होता, अब कितनी ही दवाई करा लो, ये ताप भगवान की कृपा के बगैर ठीक होने वाला नहीं है। और तीसरा ताप होता है भौतिक, मतलब जैसे आप ध्यान दीजिए, मरता एक आदमी है और सूतक पूरे खानदान को लगता है। मरता एक आदमी और सूतक पूरे खानदान को लगता है। इसी प्रकार इसको कहते हैं संग दोष। संग दोष, जैसा आप संग करोगे ना वैसा दोष आपको लग जाएगा। गलत काम करे तो एक आदमी, चार आदमी साथ में है तो ये चारों चले जाते हैं। ये क्या है? संग दोष। इसको कहते हैं भौतिक ताप। तो ये तीनों ही ताप बिना भगवत कृपा के नष्ट होने वाले नहीं है। आप कुछ भी करें, दैविक, भौतिक ताप, ये तीनों ही ताप को नष्ट करने वाले सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। कल कथा में मैंने वर्णन किया था कि सूत जी और शौनक का संवाद गंगा देवी सारंग में चल रहा है। शौनक जी को सूत जी ने बताया कि भागवत महापुराण की कथा व्यक्ति को भवसागर से पार करती है। तो शौनक जी ने पूछा कि ये कथा सुनी किस किसने, ये बताया। तो महात्मा की क्रम में पहली कथा बताई भक्ति महारानी की। देव ऋषि नारद, उन्हें लगा कि आज भी धरती वैसी नहीं होगी जैसी कुरुक्षेत्र, फिर रंगनाथ स्वामी जी के मंदिर दक्षिण भारत, श्री रंगम, फिर रामेश्वरम, सेतुवंदनम एवं तीर्थेषु ब्रह्ममाणम इतस्य ततः। चारों दिशाओं का परिक्रमा लगा लिया, लेकिन लोग बुरे जहां गए वहां आनंद नहीं आया। फिर वृंदावन चले, तो वृंदावन में भी एक रोने वाली कन्या नजर आई, और उसका दुख देख करके नारद जी सनकादिक ऋषियों के पास पहुंचे। सनकादिक ऋषियों ने कहा, क्या बात है, आप किस बात को लेकर परेशान हो? बोले महाराज, मुझे एक कन्या मिली, उसके गोद में जो बच्चे लेटे हुए थे, मैंने जब देखा कि वो चिल्ला चिल्ला करके रो रही है, मेरे मन में विचार आया कि जाके देखना चाहिए। लेकिन संन्यास धर्म कहता है कि किसी भी साधु को किसी भी स्त्री के पास बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, मर्यादा। भाई आप अगर किसी स्त्री के पास पहुंच जाओ और वो कह दे कि आप यहाँ क्यों आए, क्या करोगे? तो नारद जी ने मन में विचार किया कि देखो पीठ करके बैठी हुई और रो रही चिल्ला चिल्ला कर, और उसकी सेवा में 8 स्त्रियां खड़ी हुई, एक पानी लेकर के, एक झाड़ू लेकर के, हवा करने के लिए पंखा लेकर, भोजन लेकर, मालिश करने वाले। नारद जी ने कहा कि इतनी सेवा जिसकी हो रही हो, वो रो रही है, कारण तो कुछ होगा। लेकिन वो देखे ही नहीं नारद जी की। अब नारद जी ने सोचा देखे कैसे, तो बीड़ा उठाई, बीड़ा उठा के नारायण नारायण का कीर्तन करना शुरू कर दिया। शास्त्र कहता है कि जीवन में दुख आए तो भी भजन करो, और दुख ना आए इसलिए भी भजन करो। दुख आए इसलिए करो कि जल्दी निकल जाए, और दुख ना आए सुख में हो तो भी भजन। आज आपके दर्शन करके मैं धन्य होगा, क्योंकि धन से व्यक्ति धनवान हो सकता है, लेकिन धन से व्यक्ति धन्य नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए,
धन से धनवान तो आप हो जाओ, लेकिन धन से आप धन्य नहीं हो सकते जब तक आपके घर में भगवान की कथा ना हो, जब तक आपके घर में संत महात्माओं का आगमन ना हो, आप धन्य नहीं हो सकते। भक्ति महारानी कहती आज मैं धन्य हो गया। अहो हो नारद धन्योस्मि, हे नारद जी मैं धन्य हो गई। कृपा कृत्वा मम परि, आपने मेरे ऊपर कृपा करी। नारद जी कहते देवी वो तो सब ठीक है, ये तो बताओ कि तुम्हारे रोने का कारण क्या है? तुम्हारा शरीर भी हृष्ट पुष्ट दिखाई दे रहा है, सेवा में भी बड़ी बड़ी दासियां खड़ी हुई हैं, कोई तो कारण होगा, आपके रोने का कोई कारण तो होगा। वो कहती महाराज थोड़ा आगे से आ, मैं उठ नहीं सकती और घूम भी नहीं सकती, आप आगे से आओ तो मैं आपको बताऊं। नारद जी कहते जैसे ही मैं गया मैंने देखा उसकी गोद में दो बूढ़े लेके, चमड़ी वाली उनके शरीर में बची हुई है, बाकी केवल अस्थियां, सांस चल रही है वो भी रुक रुक के। देवऋषि नारद कहते देवी ये कौन है? ये जो आपकी गोद में जो दुख पड़े हैं ये आखिर कौन है? भक्ति महारानी कहती है ये दोनों मेरे बेटा है। नारद जी कहते क्या क्या? अरे अरे खुद बेटी सी लग रही हो, ऐसा लग रहा कि तुम्हारा अभी विवाह भी नहीं हुआ और तुम कह रही हो ये मेरे बेटे के कहां? यही तो मेरे रोने का कारण है। शास्त्र कहता है कि माता पिता को कोई कष्ट ना हो, लेकिन संतान अगर कष्ट में हो तो माता पिता को कष्ट हो जाता है अपने। बेटा बीमार हो तो माँ भी बीमार समझो, बेटा दुखी हो तो माँ। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य मानव कालयुगे जर्जरो। कैसे? नारद जी कहते इतने में हमें समझ में नहीं आया। देवी वद समस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, पूरा कारण बताओ, विस्तार से बताओ। कहती महाराज उत्पन्ने बड़े साहब मध्यम कर्नाटक गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। कलयुग जैसी आया हम तीनों बूढ़े हो गए, क्योंकि कलयुग में न ज्ञान है न वैराग्य है और न भक्ति, तीनों बूढ़े हो। लेकिन जैसे ही मैंने वृंदावन में प्रवेश किया महाराज ने जवान हो गए, मेरे दोनों बेटे अभी भी बूढ़े। महाराज या तो मुझे भी बूढ़ा कर दो और या मेरे दोनों बेटों को जवान कर दो, क्योंकि बेटे रोगी हो और माँ प्रसन्न हो तो ये तो हो ही नहीं सकता, कृपा करो। नारद जी कहते देवी ये कलयुग है, ना ज्ञानी न च वैरागी, या कोई ज्ञानी कोई वैरागी नहीं है। मैं आपको बताऊं ज्ञान का अर्थ क्या है, विद्या का अर्थ क्या है? विद्या अगर आपके पास है तो क्या होना चाहिए? कई बार आपने देखा होगा बड़े बड़े विद्वानों को अभिमान होता है, खतरनाक लेवल का अभिमान। हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हमसे बड़ा तो कोई यही नहीं। जबकि शास्त्र कहता है विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, मतलब अगर आप संपूर्ण विद्वान हैं तो आपके भीतर झुकाव होना चाहिए। फलदार वृक्ष भी झुकता है महाराज, जिस वृक्ष में फल नहीं वो कभी झुकता नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंचन को छाया नहीं तो फल लागे अधिक। ऐसा बड़ा होने से तो कोई मतलब है नहीं। तो विद्या ददाति विनयम, आप देख लीजिए तुलसीदास जी महाराज ने इतनी बड़ी रामचरितमानस अपने नाम में मानस मर्मज्ञ नहीं लिखा, मिला कहीं लिखा? कहीं आपको मिला? मानस मर्मज्ञ तुलसीदास जी कहीं भी लिखा? तो हम जैसे लोग चार चौपाइयां याद करके, दो चार कथाएं याद करके अपने नाम में मानस मर्मज्ञ लिखवा लेते, उपाधियों को व्याधियां बना लेते हैं। शास्त्र कहता है उपाधि तभी तक सही है जब तक वो व्याधि ना बने। आज के जमाने में लोग उपाधियों को टांग कर भी घूम रहे हैं, मैं मानस मर्मज्ञ, मैं फलाना। तो शास्त्र कहता है कि ना ज्ञानी न च वैरागी, कलयुग में ना कोई ज्ञानी है ना कोई वैरागी।
बड़े बड़े महात्माओं के पास जाकर के आप बैठ जाओ, आप 4 मिनट में बता दोगे कि ये बैरागी है कि नहीं। दुनिया भर के जितने प्रपंच हैं सब साधुओं के भीतर भरे पड़े हैं। दुनिया भर की जितनी माया की शक्तियां सब साधुओं के भीतर पड़ी हुई है। सुबह से लेकर के रात तक केवल और केवल पैसे का ज्ञान, केवल और केवल पैसा कैसे आए इसी में लगे हुए हैं। और हम और आप अपने आप को बैरागी कह रहे हैं। नारद जी ने भागवत के पहले श्लोक में कह दिया, ना ज्ञानी, कलयुग में कोई ज्ञानी नहीं है, न च बैरागी, न कोई बैरागी। तो भक्ति तो किसी को छू भी नहीं गई महाराज, भक्ति ही किसी के हृदय में गई नहीं, इसलिए तीनों बूढ़े हो गए। ज्ञान भी बूढ़ा हुआ, वैराग्य भी बूढ़ा हुआ और भक्ति भी बूढ़ी हुई। लेकिन वृंदावन तो भगवान का वरदान है कि वृंदावन में भक्ति सदा नृत्य करेगी। महाराज नाचेगी तो जवान ही होगी, बूढ़ी क्या नाचेगी, जवान वृंदावन, केवल वृंदावन। भक्ति महारानी कहती तो मैं क्या करूं, नारद जी कहते आनंद लो। जवानी मिली कि आनंद लो, बुढ़ापे से वापस जवानी नहीं मिलती। शरीर का क्रम एक बार बढ़ना शुरू होता है। हम और आप सोचे कि बच्चे बन जाए तो बन जाओगे, बाल्यावस्था लौट करके आएगी। देवी नोगी में यथा देवी कौमारम यौवनम जरा, कोई बूढ़ा आदमी सोचे फिर से जवान हो जाए, संभव है नहीं। लेकिन भक्ति महारानी बूढ़े से जवान हुई। नारद जी कहते और क्या चाहिए, भगवान की इससे बड़ी कृपा और क्या होगी, आनंद लो। भक्ति महारानी कहती महाराज शायद आप भ्रष्ट नहीं हो। नारद जी को लगा जैसे तीर मार दिया। वास्तव में नारद जी भ्रष्ट तो है नहीं, बाबा है। नारद जी कहते आपको कैसे पता, बोले इसलिए क्योंकि गृहस्थ होते तो गृहस्थों का दुख समझते। आप मेरे बाबा, न पत्नी न बच्चा, आपको क्या पता कि गृहस्थ जीवन में माया क्या चीज होती है। आप तो बाबा आदमी, नारायण नारायण उठाई पीड़ा चल दिए, नारायण नारायण। लेकिन गृहस्थ आदमी से पूछो कि माया क्या होती है। बच्चे जब बीमार होते हैं तो कष्ट किसको होता है। बच्चों के ऊपर जब आपत्ति आती है, विपत्ति आती है तो रोता कौन है। बच्चे जितने नहीं रोते उतने माँ बाप रोते हैं। माया ये शास्त्रोक्त नियम है। आप कह रहे हो जवानी का आनंद लो, मैं भोजन करने में भी सक्षम नहीं हूं, मेरे बेटे बीमार हैं। और जिसके बेटे बीमार पड़े हो वो मां भोजन करेगी। जिसके बेटे पानी नहीं पी रहे, अब मरे कि कब मरे ये भी भरोसा नहीं, वो मां क्या आनंद मनाएगी। नारद जी या तो मेरे बच्चों को जवान करो या मुझे बूढ़ा करो। नारद जी कहते देखो किसी को कष्ट में डालना साधुओं का काम नहीं है। साधुओं का काम है आपत्ति से मुक्ति दिलाना। कोई बात नहीं, उठाई गीता, गीता में ज्ञान है, वैराग्य है, पढ़ना शुरू किया, गीता सुनेगी तो जागेगी। लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वेद उठाए, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सुनाए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। नारद लगा कि हार गया। वो हारे हुए नारद जी हार गया। वो हारे हुए नारद जी जा रहे थे कि रास्ते में सनकादिक ऋषि मिले। एक संत को संत मिल गए और पढ़ लिया चेहरा, हे नारद जी कहां भागे जा रहे हो, क्या हुआ है। नारद जी ने पूरी व्यथा बताई। सनकादिक ऋषि कहते हैं व्यथा को दूर करना है तो कथा सुनाओ। ये जो व्यथा आपने हमें सुनाई है, ये व्यथा अगर नष्ट करना है तो कथा सुनाओ। बोली सुनाई तो महाराज गीता का ज्ञान दिया, वेदों का ज्ञान दिया, फिर भी सनकादिक ऋषि कहते हैं कलयुग में सारे वेद शुद्ध हो चुके हैं, सारा ज्ञान नष्ट हो चुका है। कलयुग में भगवान की कृपा है कि भागवत महापुराण जीवित अवस्था में, भगवान का घर है भागवत, इसलिए जाकर के भागवत की कथा सुनाओ। असर तभी होगा जब भागवत की कथा होगी। नारद जी ने वीणा उठाई, लौट करके वापस वृंदावन आए। आकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। एक बार क्या हुआ, एक आदमी मुझसे बोला कि महाराज जी ये जो 7 दिन में आप भागवत सुनाते हो, 7 दिन का समय आजकल है नहीं किसी के, बहुत व्यस्तता आ गई। 7 दिन का समय निकालना
और फिर 2 दिन और, एक दिन आने का, एक दिन जाने का, 9 दिन और एक और मान लो, ऐसे 10 दिन चाहिए तब जाकर के सप्ताह यज्ञ हो पाएगा। भाई आज आप भागवत सुन रहे हो तो एक दिन तो आपको आने में चला गया, अब 7 दिन आप कथा सुनोगे, 9वें दिन आप हवन भंडारा करोगे, 10वें दिन आप जाओगे, तब 11वें दिन आप अपना काम शुरू कर पाओगे। 10 दिन का समय चाहिए और इतना समय किसके पास है? कृपा करो एक ही दिन में सुना दो पूरी भागवत। वैसे भी 7 या 21 आज के जमाने में देखो, सुखदेव जी ने जब भागवत सुनाई है तो सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जब एक आसन पर बैठे उसमें विराम नहीं है। रामायण में विराम है, 1 महीने में करना है तो मास पारायण है, 9 दिन में करना है तो नवाह पारायण है, 24 घंटे में करना है तो अखंड है। तो रामायण में तो विराम मिल जाएंगे आपको, लेकिन भागवत आप उठा करके पूरी पढ़ लीजिए, भागवत में कहीं विराम है ही नहीं। सुखदेव जी यहाँ रुके या परीक्षित महाराज ने कहा कि थोड़ा भोजन कर लो, मतलब सुखदेव जी महाराज और परीक्षित के बीच में जो संवाद हुआ है वो संवाद 7 गुणित 24 बराबर 168 घंटे। कितने घंटे? 168 घंटे कथा हुई है सुखदेव जी महाराज और परीक्षित के बीच में। तो हमारे पास तक पहुंचते पहुंचते कितने घंटे की हो गई? 21। तो 21 में भी मान लीजिए आधा घंटा कीर्तन का निकाल दिया जाए तो 2.5 घंटे कथा बची, और आधा घंटा निकाल दिया जाए तो कुल 2 घंटे ही कथा की बातें हो पाती हैं। अब जरा विचार करो, कहां 14 घंटे तो कहां 168 घंटे। वो सुनाने वाले सुखदेव जी, सुनने वाले परीक्षित जी। अब ना तो परीक्षित बचे न सुखदेव जी बचे, कैसे कल्याण हो? तो सुखदेव जी महाराज ने भी भागवत में कहा है कि आप एक श्लोक भी अगर अच्छे तरीके से सुन लो तो वो भी कल्याण कर देगा। एक नहीं सुन पा रहे हो, आधा सुन लो, आधा नहीं तो आधा। जैसे रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने कहा ना, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनिया